स्वदेशी मेले में पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भी आज पहुंची और उन्होंने पूरे मेले का जायजा लिया। बस चल। ये भागवत वाले दिखाओ, बोलने वाले मत भागवत गीता पूरा बोलते हैं, रखते हुए बोलनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। देखिए, आज आपके सामने एक ऐसी भगवत गीता को दिखाने जा रहे हैं जो वर्ल्ड क्लास है, जो बोलती है। अभी तक हमने पढ़ने वाली भगवत गीता देखी है, घरों में मान लो बड़े बूढ़े हैं, पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं। ये स्टार्ट हो जाती है तो आपसे टच कराएंगे हम चाहेंगे आप जहाँ भी टच करें, आप सिर्फ टच करना आपको जी, उठा लो बस, शुरू होगी। ये 12 भाषाओं में है, जिस भी भाषा में आप सुनना चाहते हैं, हिंदी अंग्रेजी, आप यदि यहाँ लगाएंगे हिंदी में तो हिंदी में बोलना शुरू कर दीजिए। इसका स्टैंड है, आपने पूरी भागवत सुननी है, एक एक अध्याय सुनना है। कई लोग संस्कृत में सुनना चाहते हैं, संस्कृत में सुने। कुछ लोग चाहते हैं कि अंग्रेजी अच्छी उनकी, तो वर्ल्ड क्लास इंग्लिश में सुने। विश्व की ऐसी भगवत पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है। आप बहुत स्वागत आपका है। हमारे पुत्र कुड़िया जी ये पंजाब लोगों के थोड़ा थोड़ा हल्के घूम जाओ ना, ये जो संस्था है स्वदेशी कमाल की संस्था है, और हमारे मित्र हैं अनिल जी, ये संपर्क में रहते हैं हमारे, और हमारी बड़ी तमन्ना होती है कि जो लोग हरियाणवी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, स्वदेशी के लिए काम कर रहे हैं, और वो ये स्वदेशी के माध्यम से यहाँ जो आप देख रहे हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें वही हैं जो हमारे देश में बनती है। और यहाँ वही कार्यक्रम हो रहे हैं जो हमारे फोक आर्टिस्ट आते हैं, अनेक प्रकार के यहाँ पर आप देखेंगे, व्यंजन देखेंगे। और ये जो हमारी पुरानी संस्कृति दबती जा रही थी, जो स्वदेशी माल जो जिसकी बुरी गति हो गई थी, उसको ये संस्था बहुत अच्छे ढंग से प्रयास कर रही है कि स्वदेशी अपनाओ और दूसरों को भगाओ। और मैं बिल्कुल बिना किसी कंडीशन के, और हम कला परिषद के माध्यम से यहाँ आते हैं और इनका कमाल का आयोजन होता है। सर, मैं इस ग्रुप को सैल्यूट करता हूँ कि ये जो है ना सब कुछ लेकर के हरियाणवी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, और ये सब कुछ आप ये हमारी हरियाणा की एक कलाकार आई हैं, और ये सारा जो लाड है ना, इस संस्था का लाड है, हमारे प्रधान जी का लाड है। और ये जब अच्छा काम करे, अच्छे काम करने वाले का हिम्मत का राह में भक्ति होता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये संस्था फले फूले। गुरु जी, आपने एक बार फिर इस जिम्मेवारी के ऊपर आकर के हरियाणा संस्कृति को बचाया और पूरे विश्व में उसका नाम डंका दोबारा से बजाया, उसके लिए आपका क्या कहना है? सर, मैंने कुछ नहीं बचाया, संस्कृति ने मुझे बचाया है, संस्कृति ने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे तो बचाने के है, वो तो हम संस्कृति का पहन के ये, और हम तो भगवान के गीत गाते, एक तारा लेके रागिनी गा देते हैं, वो मिल जाता है। ये संस्कृति की मेहरबानी है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। ये तो हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत बड़े गुण हैं, यहाँ की कल्चर बहुत बड़ी है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, अनिल भाई जैसे लोग अच्छे हैं जो हमें पुशअप करते हैं। और सर, आपने हरियाणवी संस्कृति को बचाने की बात की। हरियाणवी संस्कृति में इतना वजन है कि उसके सारे दुनिया भर के लोग खाते आए हैं, आगे खा सकते हैं। मैं हमारी युवा पीढ़ी जो हरियाणवी कलाकार हैं, जो संस्कृति के भगत हैं, जो रास्ता भटक रहे हैं, जूते पहन करके स्टेज पे चढ़ते हैं, गंदे गाने गाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपनी स्वदेशी अपनाएं, अपनी संस्कृति अपनाएं, अपने गीत गाएं। जो हमारे दादा दादी, नाना नानी जो बात कहते हैं, उन बातों को हम अपनाएं। और जो है ना, वो अगर इन हमारी संस्कृति को, स्वदेशी को अपनाएंगे, भुंडापन छोड़ेंगे, परदेसी चीज़ों को छोड़ेंगे, तो गारंटी शुदा वो कामयाब होंगे और बढ़िया रोटी खान की जिम्मेवारी भगवान उनकी लेगा। ये बच्चे भद्रकारे हैं सर, पहले भी गाते रहे, भांड भी थे, भंडेले भी थे, सांगी भी थे, भजनी भी थे,
सभी का अपना अपना वो है। लेकिन वो जो दूसरे दो है भद्र गाते हैं ना सर, उनकी बहुत कम लाइफ है। सुर सुर तुलसी शशि उड़गुन केशव दास, आज के कवि खद्योत्सम इत उत करे प्रकाश। वो जो गंदा गाते हैं एक आध गंदे, उसके बाद उनको कोई नहीं पूछता। गीत वही है जो दादा दादी नाना नानी पोता पोती सारे बैठे सुने और संस्कृति की बातें सुने, उसको सहराएं। उन बच्चों से यही निवेदन है कि आप अपनी असली संस्कृति को अपनाएं, फुहड़ता छोड़िए, अच्छी चीज़ गाइए, अच्छी ड्रेसेस पहनिए, अच्छी बात कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनके गीत गाइए और हमारी संस्कृति का तभी बचाव होगा। जैसे स्वदेशी जो संस्था, ये हमारे संस्था को बचा रही है, हमारे देश को बचा रही है, वो कलाकार भी इसी प्रकार से बचाएंगे। बहुत चौथा मेला, स्वदेशी मेला है, चौथा दिन है। आज के पूरे मेले में हुआ प्रतियोगिता, ये हरियाणवी कल्चर के ऊपर थी कि हरियाणवी डांस की प्रतियोगिता हुई। उसके बाद रंगोली की प्रतियोगिता हुई। उसके बाद एक स्कूल का सेवा भारती स्कूल एक सामाजिक संस्था है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है, उनका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद महावीर गुरु जी का अपना एक हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए जो कार्यक्रम हमारा प्रयास रहता है कि हरियाणवी संस्कृति बचे, इसके अंदर हरियाणवी का जो कल्चर लुप्त होती जा रही है उसको किस प्रकार जिंदा रखा जा सकता है, उसके लिए हमारा ये स्वदेशी मंच एक पहल करता है भी अपने मंच पर हरियाणवी संस्कृति का पहलो। आज हमने पूरा दिन हरियाणवी संस्कृति का दिन रखा। पहले हरियाणवी कल्चर के गीत हुए, संगीत हुए। अब जो संस्था है हरियाणा की, जो कि हरियाणवी गायक है श्री महावीर गुरु जी का बड़ा प्रोग्राम हुआ। इससे हमारा विचार रहता है कल यहाँ कल धार्मिक कार्यक्रम हुए, क्योंकि कल तुलसी दिवस है। तुलसी दिवस के ऊपर यहाँ 108 फुट यज्ञ हुआ सुबह 8 बजे। उसके बाद जो प्रतिभागी कल रह गए, आज सुबह रह गए थे हरियाणवी, तो उनका क्या नाम है कार्यक्रम हुआ। उसके बाद दोपहर को क्या नाम है एक स्कूल का न्यू सूरत पब्लिक स्कूल है, उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। फिर शाम को राम आएंगे, क्योंकि जब 500 साल बाद राम अपने घर पे वापसी कर रहे हैं, उनका भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए एक कार्यक्रम हुआ, राम आएंगे। कार्यक्रम रहेगा, उनका समर्पण होगा। हमारा जो स्वदेशी का मन का जो विचार रहता है कि मन से स्वदेशी, यानी मन से स्वदेशी यूज कराती है और जरूरत में स्वदेशी, और यदि नहीं मिले तो विदेशी जरूरत में वो भी मित्र भी थे। ये हमारी स्वदेशी संस्था और हरियाणा कला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में था। आज का ग्रुप और 21 तारीख को आए थे एमडी मनीष और कई कलाकार आए थे। और ये बीच में जो यहाँ पर वेलकम पार्टी घोड़े वाली पार्टी है, ये स्वदेशी के और हरियाणा कला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम। जय स्वदेशी। ये हमारी बहन जी, चलो जी, थैंक यू।